नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में, जहां आपको मिलती हैं ऐसी जानकारियां और आपकी समस्याओं से जुड़े ऐसे समाधान जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर की हर एक वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। अगर उन्हें रखने का स्थान और दिशा सही न हो तो यह नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो यह आपके परिवार पर सकारात्मक ऊर्जाएं छोड़ती हैं, जो सभी परिवारजनों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। आज का विज्ञान भी इस बात को भली भांति मानता है। हम सभी के घरों में समय की स्थिति जानने के लिए घड़ी का प्रयोग किया जाता है। हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी चीज़ का पड़ता है तो वह है समय। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छा और बुरा समय सभी के जीवन में आता रहता है। समय किसी के लिए भी नहीं रुकता, किंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार समय को अपने अनुकूल बनाने के लिए हमें समय बताने वाली चीज़ों को सही दिशा और सही स्थान पर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में घड़ी और कैलेंडर की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। यदि आप इन्हें अपने घर में सही दिशा और स्थान पर लगाते हैं तो आप अपने जीवन में एक अच्छे समय का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी की सही दिशा कौन सी है और घड़ी और कैलेंडर को घर के किस स्थान पर लगाना शुभ होता है और किस स्थान पर लगाना अशुभ। पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम जानेंगे घड़ी के आकार के बारे में। वास्तुशास्त्र में घड़ी अगर गोल और अंडाकार हो तो उसे सर्वोत्तम माना गया है, पर आजकल बाजार में कई सारे आकार की घड़ियां मौजूद होती हैं जिनमें घर के सदस्य या भगवान के फोटो लगाए जाते हैं। घड़ी के साथ फोटो को लगाना बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी में भगवान का फोटो तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान की फोटो को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है, जिसे शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि घड़ी पर किसी भी देवी या देवता की तस्वीर न हो। घड़ी का आकार हमेशा ही गोलाकार या अंडाकार ही होना चाहिए। चौकोर घड़ी में नुकीले कोने होते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार नुकीली चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दूसरी बात, हम सभी को अपने घर की घड़ी को स्वच्छ रखना चाहिए। समय समय पर घड़ी पर पड़ी धूल और जालों को साफ करते रहना चाहिए। इससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। घर में पुरानी टूटी, धूल चढ़ी और बंद पड़ी हुई घड़ी को भूल से भी ना रखें। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के नए अवसर नहीं आते हैं। तीसरी बात, घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा को यमलोक का माना जाता है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, किंतु यह ध्यान रहे कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले किसी भी दरवाजे के ऊपर न लगाएं। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। घड़ी को हमेशा दीवार पर लगाएं, जिससे आप समय को अपने सामने देख सकें। घड़ी समय का प्रतीक है तो कैलेंडर भी उससे जुड़े समय की तारीख का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा में कहीं भी नहीं लगाना चाहिए। इसे वास्तुशास्त्र में उत्तम नहीं माना गया है। और हाँ दोस्तों, अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी ना रखें। कैलेंडर और घड़ी दोनों ही आने वाले समय का सूचक हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। खासकर घड़ी को कभी भी समय से पीछे न रखें। आप 5 से 10 मिनट आगे ज़रूर रख सकते हैं। इससे आपको कभी भी समय का काल चक्र दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होगा। और अंतिम महत्वपूर्ण बात, आप उसे ध्यान में ज़रूर रखें कि कैलेंडर को आपने सोने वाले कमरे में कभी न लगाएं और ना ही मुख्य द्वार पर टांगे। इससे अशुभ फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।